मेरे सारे पाठकों को प्यार भरा नमस्कार। मेरी कहानी है शर्मिंदा। जी, माँ ने गांव से राशन और खूब सारी सब्जियां भेजी है। कहाँ रखवा दूँ? देवरानी शिप्रा ने अपनी जेठानी काव्या से पूछा। तुम और तुम्हारे गवार घर वाले यहाँ यह सब मिलता नहीं है क्या, जो तुम्हारे माता पिता इतनी दूर से ट्रक में लोड कर सारा सामान यहाँ भेज देते हैं? पूरी सोसाइटी में बेइज्जती हो जाती है। कभी मॉल से सामान लाने का सोचो, उससे पहले ही सारा कुछ आ जाता है। भाभी, इसमें बुराई ही क्या है? शहर में रहते हुए भी हमें शुद्ध और देसी चीज़ें घर बैठे ही खाने को मिल रही है। जहाँ लोग शुद्ध चीज़ों के लिए तरसते हैं, वहाँ बिना मेहनत किए ही सब हाजिर है। तुमसे यही उम्मीद थी देवर जी। एक तो पहले से ही आप इस गवार से शादी करके ले आए और अब ऊपर से इसके लिए अपनी भाभी पर ही चिल्ला रहे हैं। भूल गए क्या, मम्मी पापा के जाने के बाद मैंने ही आपको पाल पोस कर बड़ा किया है। अगर मेरी छोटी बहन से शादी की होती तो आपका स्टैंडर्ड कुछ और ही होता। खैर, मुझे क्या, अपने कमरे में ही सब रखवा लेना। पूरा घर गंदा करने की ज़रूरत नहीं है। पर भाभी, इससे पहले शरद कुछ कहता, शिप्रा ने हाथ पकड़ उसको रोक लिया। भाभी, ऐसे कैसे कर सकती हैं? इस घर पर तुम्हारा भी उतना ही हक है जितना भाभी का। नहीं, आगे से मैं अब उनको तुम्हारा और तुम्हारे मायके वालों का मजाक नहीं बनने दूंगा। भाभी दिल की बुरी नहीं है। आजकल उन पर ऑफिस का वर्कलोड शायद कुछ ज़्यादा ही है, और फिर टिया और निखिल के पेपर का भी प्रेशर है। आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूँगी। बात आई गई हो गई थी, पर अक्सर ही काव्या शिप्रा को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी, जबकि वह भी अच्छे से जानती थी कि उसके ऑफिस जाने से उसके घर वापस आने तक शिप्रा ही थी जिसने घर, बच्चों, सभी कुछ बहुत अच्छे से संभाल रखा था। कुछ दिन पहले की बात है, जब काव्या ने अपनी सारी सहेलियों को घर पर बुलाया था, तब उसने शिप्रा को कमरे से बाहर ही नहीं आने दिया था, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसकी सहेलियों को पता चले कि उसके देवर ने एक गांव के परिवेश में पली लड़की से शादी की है। काव्या शुरू से ही ऐसा नहीं थी, पर सबसे उसके देवर शरद ने उसकी चचेरी बहन निशा से शादी ना करके अपनी मनपसंद की लड़की शिप्रा से शादी की है। तभी से वह उन दोनों से बहुत नाराज़ थी। शरद को तो तब भी उसने माफ़ कर दिया था, पर कोई गलती ना होते हुए भी वह शिप्रा से कभी भी खुश नहीं हो पाई। समय अपनी गति से चला जा रहा था कि एक दिन काव्या को अपने ऑफिस के काम से शहर के बाहर जाना पड़ा। बच्चों की और पति की पूरी जिम्मेदारी शिप्रा पर छोड़ वह अपने काम से निकल जाती है। 2 ही घंटे बीते थे कि खबर आ जाती है कि काव्या की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। किसी भले व्यक्ति की वजह से उसे अस्पताल पहुंचाया गया है। सब लोग तुरंत ही अस्पताल पहुंच जाते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि सीट बेल्ट लगी होने की वजह से जान बच गई, वरना कुछ भी हो सकता था। फिलहाल मरीज अभी बेहोश है, बाकी रिपोर्ट्स आने पर पता चल जाएगा। मामूली सा फ्रैक्चर है, कुछ अंदरूनी चोटें हैं। चेहरे पर से चोट के निशान समय के साथ चले जाएंगे। 1-2 महीने में बिल्कुल सही हो जाएगी। तब
तक आप इनका अच्छे से ख्याल रखिएगा। डॉक्टर हिदायत देकर काव्या को अस्पताल से छुट्टी दे देता है। घर वापस आते ही शिप्रा काव्या की पूरी जी जान से सेवा करती है, जल्दी उसके घाव भर सके। इसलिए रोज़ सुबह शाम ज़बरदस्ती दूध में हल्दी घोल कर देना, बाथरूम में खुद ही पकड़ कर ले जाना, अपने घरेलू नुस्खों से उसके तिल के तेल से हल्के हाथों से पूरे बदन की मालिश करना। हफ्ते भर में ही काव्या को आराम मिलना शुरू हो गया था। मुझे माफ़ कर दो, आगे से मैं कभी भी तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगी। भाभी, आप मेरी बड़ी बहन के समान हैं, आपको मुझे डांटने का पूरा हक है। माफ़ी मांगकर यूँ शर्मिंदा ना करें, कहते हुए शिप्रा ने झुककर अपनी जेठानी काव्या के पैर छू लिए। देवर जी, क्या आप अब भी अपनी भाभी से नाराज़ हैं? काव्या ने अपने कान पकड़ते हुए शरत से पूछा। भाभी, माँ से भी कोई नाराज़ होता है क्या? मैंने तो अपनी माँ को बहुत पहले ही खो दिया था। आज मैं जो कुछ भी हूँ आप और भैया की वजह से हूँ। पर भाभी, पर क्या भैया? जब आप पूरी तरह से ठीक हो चुकी हैं, तब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मैंने यहीं पास में एक प्लेट ले लिया है। अब से मैं और शिप्रा वहीं रहेंगे। भैया तो सब जानते हैं। ये बात हम आपको बताने ही वाले थे, तब तक आपके साथ ये हादसा हो गया। पर ये सब क्यों, कब, कैसे? एक साथ ही बहुत सारे प्रश्न काव्या ने पूछ डाले। अब तो सब कुछ सही भी हो गया है और अपने भी मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। काव्या पति सोमेश से गुस्सा होते हुए बोली। भाभी, इसमें भैया की कोई गलती नहीं है, मैंने ही मना किया था। आप बड़ी हैं, माँ समान हैं, आपका कुछ भी कहा सिर आँखों पर मैंने भी शिप्रा से शादी करते वक्त कुछ वादे किए थे और उन्हें पूरा करने का भी न केवल मेरी जिम्मेदारी है बल्कि मेरा दायित्व भी है। मैं रोज़ रोज़ अपनी पत्नी के आत्मसम्मान को चोट पहुँचते नहीं देख सकता। भाभी, जरूरी नहीं हर बार रिश्तों को सच की कसौटी पर खरा उतारने के लिए किसी अवसर की ज़रूरत पड़े। अगर आपके साथ यह हादसा नहीं हुआ होता तो आप अभी भी शिप्रा के साथ वही बर्ताव करती। बस वैसे भी बच्चे बड़े हो रहे हैं, ये घर हमारे लिए छोटा भी पड़ता था, इसलिए मेरा और शिप्रा का यहाँ से जाना ही बेहतर है। पास रहकर दिलों में दूरी रहे, इससे बेहतर ही दूर रहकर आपस में प्यार और मिलाप रहे, वह ज़्यादा अच्छा रहेगा। पर इतनी जल्दी ये सब फैसला कुछ समय तो मुझे अपनी छोटी बहन शिप्रा के साथ बिताने दिया होता। भाभी, कुछ फैसले अचानक ही लिए जाएं तभी सही रहते हैं। शिप्रा और शरद दोनों ने अपना सामान और अपने नए घर के लिए निकल गए। दोस्तों, मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छी अच्छी कहानियाँ पढ़ने के लिए मेरे इस चैनल को फॉलो करें। और आप सब अपने जीवन में खुश रहें, मस्त रहें, यही भगवान से प्रार्थना है। धन्यवाद।